नमस्कार, मैं अखिल सागर और आप देख रहे हैं एवी लाइव न्यूज़, खबर का सच आप तक। और आज हम आपको अपने अभिव्यक्ति मंच पर एक ऐसी एक्ट्रेस, मॉडल, सिंगर और लेखक से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत अलीगढ़ से की और आज बॉलीवुड की हिट मूवी सांड की आँख में भी अपने अभिनय का परिचय दे चुकी हैं। तो आइए मिलते हैं अर्चना फौजदार जी से और जानते हैं उन्हीं से उनके बारे में। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका आज के हमारे इस अभिव्यक्ति मंच पर। मैम, आपकी जर्नी के बारे में हम जानना चाहते हैं कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की थी। तो सबसे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि मेरा नाम है अर्चना फौजदार और मैं हूँ अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। और आज मैं हूँ अखिल जी के साथ में और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप सब ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं कहानी लोगों के सामने रखूँ। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी आपकी कहानी, मतलब कोई भी हो, सिंपल भी हो, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है और अगर हम उसे सीख लें तो हमारी ज़िंदगी और आसान हो जाती है। तो बस इसी तरह से एक छोटी सी बिल्कुल इंडियन फैमिली की तरह जैसे एक बहू होती है, सिंपल, मेरी भी वैसी ही कहानी है। कोई ज़्यादा इसमें कुछ ऐसी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं कह सकती कि संघर्ष रहा, ऐसा नहीं है। तो लेकिन शुरुआत से बताऊँ तो पापा जी हमारे थे रेलवे में सीनियर डीएमएम की पोस्ट पर थे, बहुत अच्छी। और मेरी 4 सिस्टर हैं, बड़ी बहन थी, हमारे कोई भाई नहीं था, तो हमारी बड़ी बहन ने हमें एक बड़े भाई का प्यार दिया। तो हमारी एजुकेशन पे बिल्कुल फोकस था दीदी का, मंजू फौजदार नाम है उनका, और अभी वो बेसिक शिक्षा विभाग में एक प्रधानाचार्य के पद पर है। तो ये भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो दीदी ने हमेशा फोकस किया कि सबसे पहले आप अपनी जॉब पे फोकस करो। तो ऐसा ही हुआ कि मुझे अपनी जॉब पे फोकस करना था, तो उसी की तैयारी शुरू कर दी। पहले से ही अच्छे अंकों से मैं मेरा जो था मेरिट लिस्ट में आया 12th में, तब मेरा अखबारों में नाम आया, बहुत खुश हुआ मम्मा पापा को। उसके अलावा उसके बाद जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो उसमें गोल्ड मेडलिस्ट रही होम साइंस से। उसके बाद मैं पीजी में भी गोल्ड मेडलिस्ट रही। तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही और मेहनत बहुत की। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मतलब दिमाग में शायद ये घर वालों ने पहले से देखा होता ना कि जॉब, अगर आपके पास जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, तो पूरा उसी पर था। यानी कि टैलेंट तो पहले भी था, सारी कंपटीशन जीतती थी और यूनिवर्सिटी लेवल पे मैं डिबेट करती थी, तो वो चीज़ तो थी। लेकिन घर वालों का था कि भाई पहले पढ़ाई करो और कुछ नहीं। तो बस वही हुआ, पढ़ाई करते रहे। उसके बाद 2005 में हमारी शादी हो गई। हमारे श्रीमान जी से अलीगढ़ आना हो गया, अलीगढ़ की भूमि पे आना हो गया। और बस ये सौभाग्य की बात है क्योंकि अलीगढ़ से प्यार ही इतना मिला है। तो मुझे लगता है मेरी जन्मभूमि से ज़्यादा मुझे कर्मभूमि पर प्यार मिला है। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड के साथ जो भी है बिल्कुल टिपिकल ससुराल रहा हमारा। उसके बाद में बिल्कुल थोड़ा घूंघट था इतना। तो सबसे पहले देख के तो यार अखिल यही हो गया कि मैं इतना बड़ा घूंघट, अब क्या होगा। तो फिर सबसे पहले तो अंदर ही अंदर गुस्सा करने लगी, यार साड़ी ही पहननी है, ये नहीं कर सकती, एकदम टिपिकल था वो चीज़ें। तो उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को एज अ गर्ल संभालने में वक्त लगा। उसके बाद मेरा प्यारा सा बेबी है जो आज 12 साल का है, तो वो हो गया, उसमें ध्यान चला गया। तो एक जर्नी जैसे एक होती है हाउसवाइफ की। मैं पढ़ाया था पहले भी, खैर में भी पढ़ाया था, डिग्री कॉलेज में एज अ टीचर, तो बिल्कुल वैसी रही जैसे सबकी होती है। लेकिन एक बार क्या हुआ, जब मेरी परिवर्तन की बात करूं मैं अपनी जर्नी का, तो वो परिवर्तन तब हुआ जब मैंने अपने हस्बैंड के सामने देखे, जॉब लगी मेरी। उसके बाद मैं टीचिंग डिपार्टमेंट में आ गई, गवर्नमेंट जॉब मिल गया मुझे। तो सबसे बड़ी, मतलब अपने आप में, अरे हमें गवर्नमेंट जॉब मिल गया, बहुत बड़ी सक्सेस मिल गई है मुझे। तो सबसे ज़्यादा सब लोग खुश, हस्बैंड भी खुश, सब लोग कि जॉब लग गई, अब सेटिस्फेक्शन हो गया। जब जॉब लग गई, जब मुझे लगा कि मैं अब आर्थिक रूप से सक्षम हूँ, यानी अपने शौक पर पैसा खर्च कर सकती हूँ, तभी मैंने सोचा कि कुछ जो मेरा पीछे छूट गया उसको किया जाए। तब मैंने ये प्रस्ताव अपने हस्बैंड के सामने रखा। तो वही हस्बैंड भी मेरे बहुत अच्छा सपोर्टिव है, लेकिन उस समय तो क्योंकि वो फैमिली के कुछ होते ही इश्यूज़ हैं, तो एक पति हमेशा की तरह बोलना चाहूँगी कि बीच में ही फंसता है, बहू के बीच में और परिवार के बीच में। और ये सबसे बड़ा टैलेंट उसी पर है कि उसी को करना है, तो प्लीज़ आप करना पड़ेगा आपको। तो फिर मैंने कहा कि देखिए ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी जॉब लग गई है, अब तो तुम कुछ कर सकते हो, कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ। तो मैंने बोला चलो ठीक है। फिर मैंने सबसे पहले, हम यहाँ से मेरी जर्नी की शुरुआत होती है कि मैंने एक डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया था। वो एक अलीगढ़ लेवल का डांस कंपटीशन था, तो वो मैंने विन किया सबसे पहले। तो वो मेरी लाइफ का सबसे पहला कि मैंने कुछ किया जिसे कहते हैं। तो मैंने मेहनत की, मेरा बेटा भी था, तो मैंने लगा नहीं अर्चना तुम वही हो, तुम क्यों सोचती हो कि तुम बदल गई हो। क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं कि लड़की जो होती है जब शादी हो जाती है सब कुछ बदल गया है, जबकि कुछ नहीं बदला है। उसकी दिल नहीं बदला, उसकी भावनाएं नहीं बदली, वो वही इंसान है
बदली नहीं है वो, बल्कि उसमें माइनस प्लस है, बट वही पर्सनालिटी उसकी है। तो क्यों हम भूल जाते हैं कि वो अलग है? तो मिला नहीं, तुम वही हो। फिर धीरे 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 उसको मैंने किया। फिर वही डांस सीखा था, तो कहीं ना कहीं से रिश्तेदार सब चीज़ आ गई कि वही बंद करो, बहू डांस कर रही है, ये क्या बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं से माइनस। तो हस्बैंड को थोड़ा सा ये लगा कि अर्चना यार छोड़ो अब ये चीज़ें यार, छोड़ा। तो उनके कहने पर ड्रॉप कर दिया, डांस सीखना ही बंद कर दिया। मैं चलो छोड़ो। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। उसके बाद में फाइनल मेरा, जब एक बार मैं अपने कॉलेज में बैठी हुई थी और पेपर पढ़ रही थी लंच टाइम में, तब मैंने देखा कि वहाँ पर एक दैनिक जागरण था और उसमें पंखुड़ी गिडवानी जो है अभी रही हैं, मानुषी छिल्लर की फर्स्ट, वो तो मिस वर्ल्ड थी, वो सेकंड रनर थी फेमिना की, तो खूबसूरत हैं बहुत सारे। उनकी फ़ोटो मैंने उसमें देखी। जब मैंने उनकी फ़ोटो उसमें देखी तो उसमें लगा कि वो एक बहुत बड़ी कंपटीशन तनिष्क कराने जा रहा है, तनिष्क कराने जा रहा है। तो तनिष्क लेवल भी बहुत अच्छा था। तो कहने कि मैंने कि वो मिस क्वीन का आपका कंपटीशन है, ये मैंने देखा। और जब मैंने देखा तो मतलब पहले तो मैंने देखा ही, फिर सेकंड ऑप्शन मतलब आता है, अर्चना तुम तो एकदम, तुम्हारा बच्चा हो गया, शादी हो गई, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल तो पता नहीं वो है या नहीं है, इंग्लिश तुम्हारी इतनी परफेक्ट नहीं है जितना कि कॉन्वेंट के बच्चे बोलते हैं, अगर तुम पे क्वेश्चन पूछ ले क्या होगा ना। ढेर सारे सवाल आ गए। फिर अंदर से मुझे आया कि जैसे कि क्योंकि मैं टीचिंग में, टीचर का क्या होता है, वो हिम्मत नहीं हारता, चाहे कितनी भी कोरे कि नहीं पढ़ोगे होता है ना, ये नहीं पढ़ रहा है, वो हारता नहीं, तुम पढ़ोगे बेटा, तुम पढ़ोगे। तो ये चीज़ मेरे अंदर थी कि मैं टीचिंग डिपार्टमेंट में थी। टीचर क्या करता है, जो बुद्धू से बुद्धू बच्चा भी होता है ना, उसके आत्मविश्वास को बढ़ा के, नहीं बेटा तुम कर सकते हो, बेटा देखो तुम कर सकते हो, तुम में क्वालिटी है। तो अपनी चीज़ मैंने बोला कि नहीं अर्चना, तुम ऐसा होकर जो सोशल कर रही हो तो तुम क्यों नहीं, तो मतलब तुम्हें तो करना ही होगा, क्योंकि तुम्हें ही तो दूसरे सीखेंगे। तो बस मैंने कोशिश की कि भाई चलो अर्चना करते हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहली बात तो उसमें सबसे ज़्यादा डर तो यही था कि यार कि अगर हार गए तो रिश्तेदार क्या बोलेंगे। तो वो चीज़ मतलब चुपचाप एकदम करके देखो, होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो बस वही एक जर्नी थी जिसमें 500 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके बाद 50 का, फिर फाइनल 15 में आई। और उसके बाद वो मेरी ज़िंदगी का बहुत ही खूबसूरत दिन था जब, हाँ वो ताज छोटा था, लेकिन सच बताऊं तो एक महिला के लिए वो ताज, जो कि एक फेयर रिजल्ट भी था, उसमें कुछ नहीं था, उन्होंने बहुत फेयर रिजल्ट दिया था। भाई मैं हूँ तो फेयर रिजल्ट तो था ही तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब सबसे पहले मैंने देखा कि भाई अगर फेयर आता है तो मैं ही हूँ, मतलब सबने बोला यही है, क्योंकि एक आंसर मैंने दिया था। तो वहाँ आंसर मैं बताना चाहूँगी कि मेरी याद है, वो मेमोरी है कि पंखुड़ी गिडवानी जी ने मुझसे पूछा कि आपको अगर कोई रोल ऑफर किया जाए, क्योंकि होता ही है प्रेजेंट में एक आंसर, आप कौन सा रोल करोगे। तो सब काफ़ी लोग थे, काफ़ी भीड़ थी। तो मैंने बोला जी मैं द्रौपदी का रोल करूँगी। तो सारे लड़के लोग जो थे वो सब हंसने लगे कि द्रौपदी मतलब 5 पति तेरा क्या बात है, मतलब 5 पति। फिर उसमें ना सब लोग हंसे। फिर मैंने उनको स्टॉप किया कि ऐसा क्यों। तो मैंने लगा कि देखिए मैं यहाँ पे द्रौपदी का रोल इसलिए करना चाहूँगी कि मैं अपने उस रोल के माध्यम से ये बताना चाहूँगी, एक नहीं आपके साथ 5 पति भी है ना, तो भी वो आपकी रक्षा नहीं कर सकते, आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी है। तो जब मैंने ये आंसर दिया कि आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी है, स्त्री सक्षम है हर कार्य में अगर वो चाहे तो ये वाला मेरा आंसर था और उन्हें बहुत पसंद आया और मुझे बड़ी खुशी हुई। और उसके बाद पहला ताज हमारे सर पे सजा, और वो इसलिए भी वो किसी ताज से कम नहीं। मुझे लगता है कि जो एक मिस वर्ल्ड जो हमारी हैं रही हैं, तो वो भी अपने क्षेत्र में आगे बढ़ी, तो ये भी हमारी जर्नी को देखा जाए तो हमारी जर्नी के माध्यम से मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ी सफलता है। वहीं से शुरुआत हो गई, फिर वहाँ से तो फिर सब चीज़ हो गई कि भाई एक बार मिसेस यूपी जीता आगरा में, उसके बाद सबसे प्यारा जो दिल के करीब था, एक मुझे हार भी लगी एक में थोड़ा सा, लेकिन डाउन नहीं किया अपना आत्मविश्वास। मैंने सोचा कि चलो नहीं करते हैं। और उसके बाद फिर मैं मिसेस भारत जीता 2018 में। तो शर्त ये थी कि सिर्फ मिसेस भारत के लिए मैंने वो किया कि मिसेस इंडिया ज़्यादा हो गई थी, तो मतलब नहीं मिसेस भारत ही लेना है, तो मतलब मिसेस भारत। तो आज भी मुझे बड़ी खुशी होती है मैं मिसेस भारत हूँ क्योंकि मिसेस इंडिया बहुत है। तो लेकिन मैंने फिर भी लोगों को ये समझाया अखिल कि जो लोग होते हैं ना, सबसे बड़ी चीज़ चाहे मॉडल हो, एक्टर हो, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक बेहतरीन इंसान बनना। अगर आपके साथ बैठकर कोई इंसान ये सोच रहा है ना कि यार मुझे इसके साथ बैठ के कोई मतलब ये तो बहुत प्राउडी है कुछ है, तो आप अच्छे इंसान ही नहीं साबित हुए। तो एक ताज के 1000 सजा लो। राजा वही है जिसके सर पे ताज नहीं होता, बल्कि प्रजा उसके लिए वो प्यार जो होती है। तो बस वही था। और उसके बाद धीरे धीरे किया। उसके बाद अगर मैं कहूँ तो मैंने कुछ पोएट्रीज भी लिखी हैं, क्योंकि मैं सॉन्ग्स भी लिखती हूँ। उसके अलावा मैंने गाने भी लिखे हैं, गाती भी हूँ। एक मैंने यूट्यूब पे अभी मेरे एक गाना लॉन्च भी हुआ था मेरा जो मैंने गाया था, वो रैप भी लिखती हूँ। तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करती रहती हूँ।
ये है। उसके बाद सबसे बड़ी अगर मैं बोलूँ तो जब मैं मॉडलिंग में करती रही तो एक समय ऐसा आया कि जैसे ऑडिशंस होते हैं या ऑनलाइन होते हैं, तो कहीं ना कहीं तो फिर मेरा एक कॉल आया सिलेक्शन के लिए, जो थी तापसी पन्नू की फिल्म थी, प्रकाश झा जो अभी आश्रम के डायरेक्टर हैं। जी। तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा पल था ब्रेक आपका। हाँ, कि जो उनके सबसे बड़ी चीज़ थी कि मैंने उनके साथ जो काम किया, प्रकाश झा सर थे, अनुराग कश्यप थे और अंबानी जी ने उसको प्रोड्यूस किया था, रिलायंस का प्रोड्यूशन था उसमें। और उसके बाद उसमें जो हमारी मूवी है तापसी पन्नू मैम थी, उनसे भी मिलना हुआ, उनकी भी एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी, बहुत कुछ सीखा। उसके बाद भूमि पेडनेकर हैं, अपने आप में बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, तो उनसे भी मिलना हुआ। और दादी जी अभी हाल ही में मैंने पोस्ट भी किया था, उनसे बहुत कुछ सीखा था हमने, चंद्रो दादी से, प्रकाशी दादी से, तो वो भी उनके साथ, तो कुछ 15 दिन का था लगभग, तो उनमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैंने आपको बताया था प्रकाश झा सर के बारे में, तो प्रकाश झा सर के बारे में मैं आपको बताऊँ, वो इतने डाउन टू अर्थ पर्सन है। आज मुझे इतनी खुशी होती है कि मैंने उनके साथ काम किया। मतलब वो खड़े भी होते थे तो वो पहले दे देते थे, आप बैठो। मैं बोलती इतना बड़ा मतलब डायरेक्टर मुझे बोल रहा बैठने के लिए, मैं हाथ जोड़ लेती थी कि सर प्लीज ना 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 ना, ऐसे करके। वो मतलब बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, मुझे ये बात उनकी काफ़ी अच्छी लगी कि वो एक आम इंसानों से जो हमारे साथ में काम करने वाले हैं बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। अनुराग सर का भी बहुत अच्छा लगा, बाकी तो सब था, लेकिन एक अच्छा एक्सपीरियंस लाइफ में हुआ। और कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये यहाँ तक की जर्नी आपके लिए अखिल मेरी रही। ओके तो मैम, जैसा आपने बताया कि आपकी जो मॉडलिंग करियर स्टार्टिंग जो हुआ था वो शादी के बाद स्टार्ट हुआ था, मतलब वो टाइम किस तरह से आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे कैरी की थी दोनों? आप अपनी लाइफ की भी जर्नी और अपनी फैमिली की भी जर्नी, तो दोनों आप एक साथ चला रही थी। कितनी प्रॉब्लम्स हो रही थी उस टाइम पर आपको? अरे प्रॉब्लम्स बहुत होती है जब आप एक ऐसा प्रोफेशन चुनते हो अखिल कि जो कि लोगों की नज़रों में ज़्यादा अच्छा नहीं है। क्योंकि मॉडलिंग को देखा जाए तो एक ऐसी फैशन इंडस्ट्री जो है अपने आप में कि एक अलग इंडस्ट्री है। और जब आप एजुकेशन से जुड़े हो तो अलग है, तो थोड़े से तो कुछ लोगों के मतभेद होना स्वाभाविक बात है कि बोलेंगे टीचर है यार, लेकिन सबसे पहले हमको ये भी देखना चाहिए ना, वो इंसान भी तो है। अगर वो कोई जॉब कर रहा है तो जॉब के बाद तो उसी की लाइफ है ना, क्यों नहीं जी सकता वो? तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क तो मेरे साथ हमेशा चलता आया है, अभी भी चलता है। अरे टीचर हैं ये, मॉडलिंग करती हैं, एक्टिंग करती हैं, हमेशा लोग पसंद नहीं करते, काफ़ी लोग। लेकिन मुझे सोचकर ये लगता है कि मुझे लगता है कि शायद वो खुद नहीं कर सकते ना, इसलिए ऐसा बोलते हैं। अगर उनको ये टैलेंट होता, कुछ मिलता मौका, तो सबसे पहले वही जाते। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है। अच्छा, घर में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे ये लगी थी, जब स्टार्टिंग में बहुत लगी थी, जब मेरे हस्बैंड मतलब ये हो गया कि अब बाहर में जाओ तुम, अब तुम्हारी बहू सुनते ही नहीं हो तुम लोग। तो मम्मा कह रहे जब, लेकिन उन्होंने जब मेरी ग्रोथ देखी तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि मेरी फैमिली में, जैसे मेरी वहाँ से तो सपोर्ट है, ये मायके से उनको कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन एजुकेशन फील्ड पर ज़्यादा फोकस होता है उनका मेरे मायके की तरफ से। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला चलो ठीक है तुम्हें खुशी है करो। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ मेरी लाइफ में मैं किससे अटैच हूँ, तो मेरी जो सासू माँ हैं उनसे मैं बहुत अटैच हूँ। क्योंकि हालांकि वो बिल्कुल सासू माँ ही है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्ट नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट भी हैं वो। लेकिन मुझे उनकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि जब आप कुछ कर लेते हो ना तो वो बहुत खुश होती हैं, भले झगड़ के किया हो आपने, लेकिन जैसे आपको सक्सेस मिलती है तो मुझे मेरी सक्सेस में मैंने उन्हें हमेशा खुश पाया। जब मैंने किया कि हाँ वो तो सही है पर ये भी कर लिया करो, तो उसके बाद नहीं बेटा चलो, तो खुश हुई। जैसे मैं इंटरव्यूज़ देखती थी, मेरे मीडिया वाले आते थे घर पे, जब भी हुआ तो बड़ी खुश थी। मेरी यार प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मेरे साथ थी, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि चलिए सपोर्ट, एक ये भी बहुत बड़ा सपोर्ट है कि आपकी चीज़ों में खुश होना। तो वो सबसे ज़्यादा अटैचमेंट उनका रहा है मेरा। बाकी तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा लोग मेरे को सपोर्ट, उनका कोई सपोर्ट सिस्टम मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन मेरी सासू माँ का सपोर्ट और मेरे हस्बैंड का सपोर्ट इसलिए रहा क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पर लड़कियों को डिसीज़न, मुझे लगता है कि जितना मैंने इसमें सर्च किया मुझे लगा कि आपको कोई नहीं हरा सकता, आप खुद से हारते हो। जब आपके पास ऐसे बड़े ऑफर रख दिए जाते हैं जहाँ आपको अपने सिद्धांतों पर बलि चढ़ानी है, तो उस समय क्या करना है? जैसे मेरे पास कई बार ऐसे ऑफर आए जब मेरे को 2 चीज़ चूज करनी थी, तो मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि वो चीज़, अगर आप कोई चीज़ बड़ी चीज़ आपको मिल रही है कुछ बड़ा खोके, तो आप उसको क्या ज़रूरत है, आप उसको खो, क्या ज़रूरत है? मुझे लगता है आपके आसपास ऐसी पावर एनर्जीज हैं जो उसे क्रिएट करके तुम्हारे सामने रखेंगी, तो छोटा मिलेगा ना, बस इतना फ़र्क है। जो व्यक्ति आगे दौड़ लगाता है ना उसको थोड़ा बड़ा मिलता है, लेकिन जो पीछे वो पीछे नहीं है। इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अखिल, और वो ये है जैसे कि इंडियन आइडल में आप देखते हो कि नेहा कक्कड़ विनर नहीं थी। जी 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 जी,
लेकिन आज नेहा कक्कड़ ही है सब दूर। तो मैंने बोला और आज वो जज बनी बैठी है। जज बड़ी बहनी है। तो कहने का मतलब ये, आप क्यों फोकस करते हो कि आप जीतने पे नहीं बल्कि अच्छा बनने में फोकस करो। किसी दिन ऐसा आएगा कि आपको महसूस होगा कि यार मतलब मैं प्राउड, कि मुझे इस चीज़ पे प्राउड है कि मैंने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि अपने सिद्धांतों पर, अपने आइडियोलॉजी पर बने रहना। वो वो हिम्मत वाला कर पाता है। क्योंकि आपने देखा रसगुल्ले पड़े तो कौन नहीं खाना चाहेगा। आप सोचो खुद, एक साइकोलॉजी काम करती है ना कि आप यार रसगुल्ले पड़े यार, अरे खा लेने दो यार, क्या मतलब है ना। आप दूसरा कि यार ये खाना नहीं है क्योंकि अपने को क्या शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो जो अपने सिद्धांत पर अड़िग रह गया वो तो आगे बढ़ जाएगा क्योंकि उसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता है ये हर जगह काम करती है। और जैसे अगर हम वैसे करें, हम धर्म को बहुत मानती हूँ मैं, तो मैं हर धर्म को बहुत मानती हूँ और मुझे लगता है हर धर्म अच्छी चीज़ें सिखाता है। अगर आप अपने धर्म का अध्ययन करें, वो कैसे उठना है, कैसे लोगों से बात करना है, आपको सुबह क्या करना चाहिए, हर धर्म में अच्छी चीज़ बताई गई है। आप अपने धर्म को फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे, मुझे ये लगता है। ओके मैम, आपको एज अ राइटर भी हम जानते हैं मैम, कुछ सॉन्ग हो जाए अच्छा? हाँ बिल्कुल, जो आपने लिखा हो। बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैम, फिलहाल करंट में आप क्या कर रहे हैं? अभी वैसे तो टाइम ही इतना ज़्यादा कहते हैं टफ चल रहा है अखिल, कि अब क्या बताएं। कोरोना इतना ज़्यादा, कई लोग जो हैं इस सिचुएशन से, हम लोग अभी बहुत ज़्यादा गंभीर सिचुएशन चल रही है जो हम लोगों ने देखी है, आपने देखी, हमने, पूरे देश ने देखी है। तो कई लोगों ने अपने लोगों को खोया है। तो वातावरण थोड़ा सा कह सकते हैं कि बहुत थोड़ा ऐसा है कि हम नहीं कह सकते ना, हम अपने आप को खुशी में बता सकते हैं ना तकलीफ़ में बता सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि एक थम सा गया है समय। तो इस समय तो सारी चीज़ें थमी हुई हैं और मैं ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि जल्दी से ये समय निकले और एक बार फिर से खूबसूरत समय आए जब लोगों की मुस्कान देखने को मिले, लोगों की अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलें। क्योंकि खुशियाँ कहते हैं ना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। हालांकि बहुत टफ समय है, हमने देखा है, देख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी। और बाकी मेरे अभी कुछ वेब सीरीज़ जो हैं वो कंटिन्यू चल रहे हैं, जिसमें मनरीत की शादी में ज़रूर आना, वो भी चल रहा है। उसके बाद हमने अभी रिसेंटली राजा राणा द्वारा निर्देशित एक शॉर्ट मूवी है जिसमें हमने एक इंस्पेक्टर का किरदार निभाया है, तो वो भी अभी हमारी शूट हो चुकी है, उसकी एडिटिंग चल रही है। इसके अलावा एक और वेब सीरीज़ है जो अभी हम जिसमें तिवारी जी का घर है, जहां हमारे अलीगढ़ के शानदार कलाकार हमारे साथ हैं, तो बहुत बढ़िया हैं, तो वो भी चल रही है। तो अभी कंटिन्यूटी में बहुत सारे काम हैं और फ्यूचर प्लान्स हमेशा मेरे एक होते हैं कि बस जो ईश्वर मुझे देगा करने के लिए और मैं उसे करती रहूँ। और बाकी मैं आज के टाइम पे यही बोलना चाहूँगी कि आप सबसे पहले अपना ध्यान रखिए, क्योंकि कोरोना चल रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, क्योंकि वो आपकी सबसे बड़ी शक्ति हैं। क्योंकि आप अगर सही रहेंगे तो समाज को तभी तो हम कुछ दे पाएंगे ना, जब हम सही रहेंगे। तो अभी क्या समय है कि थोड़ा अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है और पॉजिटिव चीज़ों को करना सीखिए। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है आप वो करिए। जैसे मान लीजिए जो भी चीज़ में इंटरेस्ट है आप नेट पे सर्च करिए, तो वो भी हम सर्च कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपको अच्छा फील कराए वो करिए और बस सुरक्षित रहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके मैम, एक्चुअली आपने एक और चीज़ जो हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप एक एज अ राइटर भी हैं और आपने बहुत सारे सॉन्ग्स भी लिखे हैं, कविताएं भी लिखी हैं, तो मैम मैं चाहता हूँ कि आप एक गाना सुनाएं। जी बिल्कुल, थैंक यू अखिल। और यहाँ मैं, क्योंकि मैं लिखती हूँ तो गाने बहुत लिखे हैं मैंने अभी, लेकिन वो अभी प्रैक्टिकली आए नहीं हैं क्योंकि अभी मेरी कंपनी से बात चल रही है। तो उम्मीद है कि जल्द ही गाने भी आपको दिखाई देंगे, वीडियो में, ऑडियो में, सब में। तो पंजाबी सॉन्ग्स भी मैंने लिखे हैं और इसके अलावा कई पोइट्रीज़ भी लिखी हैं और कुछ और कहानियाँ भी लिखी हैं। तो आप अमेज़ॉन पर मेरी बुक्स आ चुकी हैं 30 से ज़्यादा, तो वो भी है। और बाकी तो साहित्यकार के रूप में भी लखनऊ से मुझे काफ़ी सम्मान मिला है और हर जगह से मिला है। लोगों का प्यार है, सम्मान तो मैं उसे नहीं बोलूँगी लेकिन प्यार बोलूँगी। सम्मान तो शायद लोगों को कितने सारे मिल जाएं, लेकिन शायद प्यार मिलना बहुत मुश्किल है। तो मेरे को प्यार बहुत मिलता है, तो बस इसके लिए मैं ऊपर वाले को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हाँ, ज़रूर मैं कुछ अच्छा सा सुनाती हूँ जो मैंने खुद लिखा है। एक पंजाबी सॉन्ग है जो अभी मैंने लिखा है और अभी फ़िलहाल आज ही ओपन हो रहा है। वैसे मैं कम करती हूँ ओपन, लेकिन फिर भी आज हो जाए। दिल में आग लगावे रुसना तेरा, हाय दिल विच आग लगावे रुसना तेरा, और रुसना तेरा
सजना तेरा और रुसना तेरा सजना तेरा मैनू बड़ा सतावे मैनू बड़ा सतावे रुसना तेरा हाय दिल विच अग लगावे रुसना तेरा। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा है मैम आपका ये गाना। मैम कब इसको क्या प्लानिंग चल रही है इस पर यह है कि अभी मैंने डायरेक्टर्स को भेजा है गाना और उसके बाद क्योंकि अभी सिचुएशंस ऐसी आ गई हैं अकेले, तो अभी देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा मेरा एक फ्यूचर प्लान ये भी है कि मैं अलीगढ़ में एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट खोलूं, तो उसके लिए भी थोड़ा मेरे को फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए और इसके अलावा देखते हैं क्या होता है। कोशिश है मेरी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं इतना कर दूंगी, लेकिन मेरा हमेशा एक कोशिश होता है क्योंकि आज मेरा यूथ बहुत अलग जगह, लोगों को पता है पैसों के बहाने से लोगों के पैसे लूटे जा रहे हैं, उनमें टैलेंट है पर सामने नहीं आ रहा। कई बार आपको गुमराह किया जा रहा है, आपके अंदर वो टैलेंट नहीं है लेकिन आपको बताया जा रहा है आप तो बहुत हीरो लगते हो। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक सही काउंसलिंग और उस काउंसलिंग के आधार पर मेरे यूथ को सही जगह ले जाना जहाँ से वो पैसा कमाए ना कि पैसा दे। तो मैं एक प्लान है कि हम मिल के जहाँ भी मुझे सपोर्ट मिलेगा उसके बाद मिल के मैं इस पे ज़रूर काम करूँगी कि एक इंस्टीट्यूट खोलूँ। और बाकी साहित्य से तो मैं जुड़ी हुई हूँ, तो साहित्य हमारे देश की सबसे बड़ी धरोहर है। अगर हमारे बच्चे, हमारा यूथ कोई भी साहित्य में अग्रसर है तो आप सभी उसको सपोर्ट कीजिए क्योंकि ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है देश की। तो उसमें अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि आप कुछ लिख सकते हैं, साहित्य में रुचि है, ज़रूर उसे आगे बढ़ाइए। मैम बिल्कुल, हम भी ईवी लाइव की पूरी टीम यही दुआ करते हैं कि आपका जो ड्रीम्स हैं एक इंस्टीट्यूट खोलने का वो पूरा हो और अलीगढ़ में बहुत जल्दी एक इंस्टीट्यूट एक्टिंग का खोलें और ताकि जितने भी यूथ हैं वो वहाँ पर एक्टिंग सीख सकें और आगे बढ़ सकें। मैम अभी कोविड टाइम चल रहा है, आप कोविड टाइम को कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं और जो हमारे एवी लाइव के दर्शक हैं आप उनको क्या राय देना चाहते हैं कि वो अपना कोविड टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करें? हाँ, तो अखिल इसमें मैं कहना चाहूँगी कि मेरे खुद के जो रिलेटिव्स थे और मेरे साथ के भी कई लोग थे जो इससे जूझ रहे थे, तो काफ़ी समय तो उनकी मुझे केयर और सेवा में हुआ है, तो बस अब वो सब लोग सही हैं, तो ये बहुत बड़ी खुशी है। तो वो समय मेरा उसमें रहा, लेकिन अब जो समय थोड़े दिन से मैं देख रही हूँ तो उसको मैं यूटिलाइज़ करती हूँ कि मैं धर्म का अध्ययन करती हूँ क्योंकि मैंने गीता भी पढ़ रही हूँ आजकल और धर्म में जो अच्छी चीज़ें बताई गई हैं, क्योंकि आप धर्म का अध्ययन तब करते हो तो शांति होती है। तो पहली बात तो मैं ये कर रही हूँ, तो ये किसी और पर नहीं है कि ऐसा आप करें, ये मेरा है सोचना। तो कई चीज़ें हमारे धर्म में बहुत अच्छी बताई गई हैं, हर धर्म में। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, तो मैं उनका अध्ययन कर रही हूँ अभी और कोशिश कर रही हूँ कि उनके बारे में भी कुछ लिखूँ। और उसके अलावा मेरे जितने भी देश के जितने भी लोग इस समय शहीद हुए हैं, मैं इसलिए उनको शहीद बोलती हूँ क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनमें उन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं, तो इसलिए मुझे तकलीफ़ होती है, तो मैं उनको शहीद ही बोलती हूँ। उनके लिए ज़रूर नमन करती हूँ, उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करती हूँ जब भी, तो एक दुआ मांगती हूँ कि जो नहीं है उन्हें अच्छी गति प्राप्त हो, मोक्ष प्राप्त हो, और जो हैं वो सब सही हो जाएं, मेरे भाई बहन जो भी मेरे हिंदुस्तान के लोग हैं। और बाकी जो मेरे एबी लाइव के इतने दर्शक हैं, जो इतना प्यार जिनका मिल रहा है हम सबको, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि जो भी चीज़ में आपकी रुचि है उसको आप करिए। जैसे योग है जो आपकी लाइफ को, आप ये देखिए कि आपकी लाइफ को सबसे अच्छी चीज़ क्या है, मतलब आप योग है, आपका खान पान है, तो सबसे पहले खुद का ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, और जो भी बताए गए हैं नियम जैसे मास्क लगाना है और आपके सैनिटाइज करना है, मतलब कुल मिला के सावधानी रखिए। उसके बाद जो आपका एक वक्त चल रहा है उस वक्त में जो भी चीज़ आपको पसंद आ रही है उसे करें। और सबसे अच्छी बात है कि हमारी फैमिली का साथ हमें मिल रहा है, तो उनका ढेर सारा प्यार लीजिए, ढेर सारी दुआएं लीजिए, अपने भाई बहनों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि आज पता चल ही रहा होगा आप लोगों को कि फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट होती है। तो उन सबका प्यार लीजिए और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। ओके मैम जाते जाते आप अपनी कविताओं में से क्या एक कविता हमें सुनाना चाहेंगी? हाँ अखिल, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी अखिल, जो इतना प्यारा साथ आपका मिला मुझे और इतना सारा प्यार मिला जिसकी वजह से आज इतनी बातें हुई, तो बहुत बहुत शुक्रिया। उसी के साथ
AB लाइव न्यूज़ का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे यहाँ स्थान दिया, जहाँ अपनी कहानी को मैंने आपसे साझा किया। इतना सारा आपका प्यार मिल रहा है AB लाइव को, और मैं पूरी कोशिश करूँगी, और सबसे ज़्यादा आप ज़रूर देखिए, ताकि जितने हमारे पास व्यूअर्स होंगे, दर्शक होंगे, हम उतनी ही अच्छी सारी चीज़ें आपके लिए AB लाइव लाएगा। तो थैंक यू सो मच AB लाइव। और उसके बाद मेरे नाम से भी है AAA तो इसीलिए ज़रूर उसको आप सराहें और ढेर सारा प्यार दें, जैसे आपने मुझे दिया है। अखिल को तो मिलता ही है पूरे अलीगढ़ का प्यार, तो सबका प्यार जो मिलता है उनको भी दीजिए। और आखिरी में 2 पंक्तियाँ अखिल कि बुलंद कर अपने इरादे, बुलंद कर अपने इरादे न हार मान, बुलंद कर अपने इरादे न हार मान, कि तू जो है वही शख्सियत दिखानी होगी, कि तू जो है वही शख्सियत दिखानी होगी। और तुझ में यानी कि खुद में ही छुपा है खुदा का साया, ये खुद में ही छुपा है खुदा का साया, बस यही बात तुझे ज़माने को बतानी होगी। वाह, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप यहाँ पर आए हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू अखिल, थैंक यू अभी लाइव।